अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ कि हम एमएस ऑफिस एडवांस कोर्स करवाने जा रहे हैं। बेसिकली एमएस ऑफिस के 3 मेजर प्रोग्राम्स हैं। फर्स्ट एमएस वर्ड, सेकंड एमएस एक्सेल और थर्ड एमएस पावर पॉइंट। तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड कोर्स करवाया जाएगा। एमएस वर्ड कोर्स करवाने की पहली वजह ये है कि जो एमएस वर्ड है वो 20 to 30% सिमिलर है एमएस एक्सेल के और एमएस पावर पॉइंट के। तो आज की आपकी क्लास एमएस वर्ड के ओवरव्यू के हवाले से है कि एमएस वर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं और उन चीज़ों की क्या क्या वर्किंग है और वो चीज़ें कहाँ कहाँ पे मौजूद है। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करने के लिए हम एमएस वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए आपने डबल क्लिक करना है। अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो वो चीज़ सिलेक्ट होगी, ओपन नहीं होगी। तो जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा एमएस वर्ड ओपन होके इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो गया है। तो हम एक ब्लैंक शीट ले लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज की आपकी क्लास एमएस वर्ड के ओवरव्यू के हवाले से है, तो मैं आपको बताऊंगी इस क्लास में कि ये चीज़ें क्या हैं और इन चीज़ों की वर्किंग क्या है। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी बार है ये कहलाती है टाइटल बार, और इस टाइटल बार के ये जो लेफ्ट कॉर्नर है इस पे ये जो डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है ये हमारे शीट का इस एरिया को आप शीट भी कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट 1 शो करवा रहा है। वो इस वजह से शो करवा रहा है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट को भी किसी भी नाम से सेव नहीं किया। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी नाम से सेव करेंगे तो वो जो डॉक्यूमेंट का नेम होगा वो यहाँ पे शो होगा। ओके, तो और टाइटल बार के जो राइट कॉर्नर है उसमें ये जो एरिया ये कहलाता है कंट्रोल बॉक्स। कंट्रोल बॉक्स के ऊपर बेसिकली 3 बटन्स होते हैं। फर्स्ट क्लोज, सेकंड रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज, थर्ड मिनिमाइज। तो क्लोज बटन से हम अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं, रिस्टोर और मैक्सिमाइज बटन से हम अपने डॉक्यूमेंट को मैक्सिमाइज और रिस्टोर करते हैं, और मिनिमाइज बटन से हम अपने डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करते हैं। इसका यूज ये है कि जब हम अपना डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो हमने कोई और डॉक्यूमेंट देखना है या कोई और वर्किंग करनी है, तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये डिलीट भी ना हो, ये इधर का इधर ही रहे और हम अपनी वर्किंग भी कर लें और फिर बाद में आके हम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर लें। टाइटल बार के ये जो लेफ्ट कॉर्नर है इस पे कुछ ऑप्शंस मौजूद होती हैं। इस एरिया को कहते हैं क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार में बेसिकली कुछ ऑप्शंस मौजूद होती हैं जिनको हम फौरन से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक हो गई है, हम अपने डॉक्यूमेंट को अंडू करना चाहते हैं, रीडू करना चाहते हैं। तो अंडू की है हमारे पास कंट्रोल जी और रीडू की हमारे पास की है कंट्रोल वाई। अगर हम बिगनर्स हैं, हमें कीज नहीं याद रहती, तो हम यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को अंडू कर सकते हैं, यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को रीडू कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्विक एक्सेस बार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये जो आपको मार्क नजर आ रहा होगा इस पे आपने सिंगल क्लिक करना है, तो आपने जो आपको ऑप्शन चाहिए हो वो आपको इसको मार्क आउट कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज रिमूव करनी है आप उसको अनमार्क भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे अनडू की ऑप्शन नहीं चाहिए तो मैं उसको अनमार्क कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनडू की जो ऑप्शन है वो वहां से जो है रिमूव हो गई है। तो अगर हम अपनी अनडू की ऑप्शन को दोबारा लाना चाहते हैं तो फिर से वही ये जो मार्क है हम इस पे क्लिक करेंगे तो अपने अनडू को मार्क आउट कर देंगे तो वो जो ऑप्शन है वो बाहर आपको नजर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। टाइटल बार के थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो ये जो लाइन है ये कहलाती है मेन्यू टैब। मेन्यू टैब में डिफरेंट टैब मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, एटसेट्रा। और ये जो रिबन्स है ये कहलाते हैं टूल रिबन्स। हम किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे तो उसके जो रेलिवेंट जो ऑप्शंस हैं वो आपके टूल रिबन में ओपन हो जाएंगी। इसके बाद टूल रिबन के जो राइट कॉर्नर पे ये जो मार्क आपको नजर आ रहा है ये टूल रिबन को हाइड करने के लिए होता है। हम अपने टूल रिबन को हाइड करना चाहते हैं, हम इस मार्क पे सिंगल क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारा टूल रिबन हाइड हो चुका है। हम अपने
टूल रिबन को दोबारा चलाना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे। तो देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स कि हमारा टूल रिबन वापस से आ गया। अगर हमें की नहीं याद रहती तो हम होम पे जाके ये जो आपको साइन पिन टाइप साइन नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा टूल रिबन जो है वो दोबारा से हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप राइट साइड पर देखें शीट के तो यहाँ पे आपको एक वर्टिकली बार नज़र आ रही है। इस बार को कहते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार पेज को अप एंड डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाए लेफ्ट कॉर्नर में तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1 of 2। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ पेजेस और इस वक्त हमारा कर्सर किस पेज पे मौजूद है वो शो करवा रहा है। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे आ जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वर्ड। ये बेसिकली नंबर ऑफ वर्ड शो करवा रहा है। ये देखिए हमने एप्पल लिखा है ना, तो ये एक वर्ड है, उसने शो करवाया कि यहाँ पे इस शीट पे एक वर्ड है। वर्ड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एरर की। एरर 2 टाइप्स के हैं, स्पेलिंग एरर एंड ग्रामर एरर। जब हम अपना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें स्पेलिंग एरर भी आ जाता है और ग्रामर एरर भी आ जाता है। तो स्पेलिंग एरर और ग्रामर एरर में की पहचान ये है कि अगर वर्ड के नीचे रेड लाइन शो हो रही है तो वो स्पेलिंग एरर है, अगर वर्ड के नीचे ब्लू लाइन शो हो रही है तो वो ग्रामर एरर है। यहाँ पर मैं एक फार्मूला अप्लाई करने लगी हूँ जिसमें मैं कुछ चेंजेस करूँगी और जिसकी वजह से एरर आएगा और उस एरर को रिमूव करेंगे। तो पैराग्राफ का फार्मूला इज इक्वल रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट देन एंटर। तो ये पैराग्राफ का फार्मूला है। यहाँ पर मैं स्पेलिंग मिस्टेक करने लगी हूँ। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने इस पैराग्राफ में कुछ मिस्टेक्स की थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स की थी, ग्रामर मिस्टेक की थी। तो मैं पहले बता चुकी हूँ अगर वर्ड के नीचे रेड लाइन शो हो रही है तो वो हमारा स्पेलिंग एरर है, अगर वर्ड के नीचे ब्लू लाइन शो हो रही है तो वो हमारा ग्रामर एरर है। तो इन एरर्स को हम रिमूव कैसे करेंगे? नीचे आ जाए तो यहाँ पे एरर की ऑप्शन है, एरर पे सिंगल क्लिक करेंगे देन राइट साइड पे हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस पे फर्स्ट ऑप्शन है रीड की, हम अपने सेंटेंस को लाउडली रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ उस वर्ड के रिलेटेड कुछ सजेशंस भी मिल जाती हैं, हम उसमें से एक सजेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन नीचे आ जाएं तो यहाँ पे ऑप्शन है इग्नोर वंस एंड इग्नोर ऑल की। इग्नोर वंस और इग्नोर ऑल में डिफरेंस ये है कि इग्नोर वंस से हम एट अ टाइम एक ही एरर को इग्नोर कर सकते हैं और इग्नोर ऑल से हम 1 by 1 तमाम एरर को हम इग्नोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इग्नोर वंस पे क्लिक किया है तो हमारा जो फर्स्ट एरर था, फर्स्ट स्पेलिंग एरर था, वो इग्नोर हो चुका है। स्टूडेंट्स एरर करेक्शन के बाद ऑप्शन है लैंग्वेज की, यानी कि इस डॉक्यूमेंट में जो लैंग्वेज यूज हुई है वो यहाँ पे शो होती है। इसके साथ ही राइट साइड पे अगर आप देखें तो हमें 4 टाइप्स के मूड मिल जाते हैं। फर्स्ट है फोकस मूड, सेकंड है रीड मूड, थर्ड है हमारे पास प्रिंट लेआउट और फोर्थ है हमारे पास वेब लेआउट। उसके साथ ही ऑप्शन है जूम इन की एंड जूम आउट की। माइनस साइन से हम जूम आउट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को और प्लस साइन से हम जूम इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो बार आपको नजर आ रही है आगे पीछे स्क्रॉल करके जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं आज की हमारी क्लास MS वर्ड के ओवरव्यू की थी जिसमें हमने सीखा टाइटल बार क्या होती है, मेन्यू बार क्या होती है, टैब्स क्या होते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन एंड जूम आउट कैसे कर सकते हैं एंड अपने डॉक्यूमेंट से एरर्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं, इग्नोर कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हो हमारी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हमारी तमाम यूजफुल वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।